नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपका करंट का इंजेक्शन, जिसके अंतर्गत आज हमारी तीसरी कक्षा है। तो बिल्कुल जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान यानी कि जनगणना 2011 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथी यहाँ इधर ध्यान दें। तो यहाँ देखिए, जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो ये जनगणना से संबंधित जहां से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो ये है आपका महत्वपूर्ण तथ्य और ये है राजस्थान जनगणना 2011। तो यहाँ देखिए कि राज्य का जनसंख्या घनत्व, जो राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो राज्य का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 200 प्रति वर्ग, यहाँ व्यक्ति लिख देती हूँ, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ ये तो है राज्य का जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व। आगे देखिए राज्य का लिंग अनुपात। तो राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो है आपका 928। कितना है? 928। आगे देखिए कि राज्य की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है कि राज्य की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 2001 से 2011 के बीच कितनी हुई थी? तो 21.3%। कितनी वृद्धि हुई थी? 21.3%। किसमें? राज्य की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर है वो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। इसके बाद में यहाँ देखिए, तो आपने देख लिया कि राज्य का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राज्य का लिंग अनुपात 928, राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 में 21.3%। इसके बाद में यहाँ आपका आता है, और यहाँ आपका आता है कि राज्य की कुल साक्षरता दर। तो आपसे राज्य की कुल साक्षरता दर पूछे तो 66.1%। कितनी है? तो राज्य की कुल साक्षरता जो दर है वो है आपकी 66.1%। आगे देखिए राज्य की कुल पुरुष साक्षरता दर। ये तो कुल साक्षरता दर थी, अब यहाँ क्या है? पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष तो देखिए महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, पुरुष ज्यादा होते हैं, तो पुरुष की ज्यादा है 79.2%। तो यहाँ राज्य की कुल पुरुष साक्षरता है 79.2%। आगे देखिए कि राज्य की कुल महिला, अब ये तो थी पुरुष की, देखिए सबसे पहले क्या है कि राज्य की कुल साक्षरता तो 66.1% है। अब पुरुष की कितनी है? तो 79.2% है। अब महिला की कितनी है? तो यहाँ 92.1%, यानी कि 52.1%। तो यहाँ ये है आपकी महिला साक्षरता दर। तो ये पुरुष हो गई और ये महिला हो गई, और ये आपकी राजस्थान की कुल साक्षरता दर हो गई। अब इसके बाद में देखिए यहाँ आपके तो तीनों आंकड़े ध्यान रखना अलग अलग, कि राज्य की कुल साक्षरता पूछेगा तो 66.1। मेरे साथ बोलते हुए भी चलें, आप चाहे कहीं पर भी सुन रहे हैं तो वहीं आप बैठे बैठे बोलें कि राज्य की कुल साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%। अब यहाँ देखिए आगे आपका आता है, और यह है आपका कि राज्य की कुल ग्रामीण साक्षरता। अब क्या पूछी जाती है कि राज्य की कुल ग्रामीण जो साक्षरता है वो आपकी, यानी कि कुल ग्रामीण साक्षरता कितनी है? यहाँ है आपकी, और यह है 61.4%। कितनी है? तो राज्य की कुल ग्रामीण साक्षरता दर है 61.4%। अब कुल ग्रामीण में भी पुरुष साक्षरता कितनी है? कुल ग्रामीण में भी पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 76.2%। कितनी है? 76.2%। अब यहाँ पूछ ली जाए तो यहाँ देखिए कुल ग्रामीण महिला साक्षरता, अब गांव में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, तो यहाँ 45.8%। कितनी है? 45.8%। अब फिर से देखिए कि राज्य की कुल ग्रामीण साक्षरता, जब कुल ग्रामीण पूछे, पुरुष महिला कुछ भी नहीं दे, तो हमें कितनी करनी होगी? 61.4%। अब ग्रामीण भी पूछे और पुरुष भी पूछे तो कुल ग्रामीण पुरुष की कितनी है? 76.2%, और कुल ग्रामीण महिला की कितनी है? तो 45.8%। ये हो गई आपकी ग्रामीण की। अब आप देखिए, अब चलते हैं शहरी की ओर। तो यहाँ आपकी आ जाती है शहरी की। तो यहाँ देखिए कि राज्य की कुल शहरी साक्षरता, जब कुल शहरी साक्षरता पूछे तो कुल शहरी साक्षरता कितनी करनी होगी?
79.7%। तो राज्य की कुल शहरी साक्षरता दर पूछे तो 79.7% करनी होगी। अब यदि कुल शहरी में भी पुरुष साक्षरता दर पूछे तो यहाँ 87.9% यानी कि 87.9%, और यहाँ यानी कि शहरी में भी महिला साक्षरता पूछे, शहरी में भी क्या पूछे, महिला साक्षरता दर पूछे तो 70.7%। यहाँ कितनी करनी होगी, 70.7%। फिर से सुनिए कि राज्य की कुल शहरी साक्षरता पूछे तो 79.7%, और शहरी में पुरुष की पूछे तो 87.9%, और शहरी में महिला की पूछे तो 70.7%। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक नोट लिखा है आपको कि देश में राजस्थान जो है, यानी कि देश में जनसंख्या घनत्व में, देश में जो हमारे भारत में, देश में जनसंख्या घनत्व में जो हमारे राजस्थान का स्थान है, राज्य का स्थान है, वो कौन सा है, 18वां। कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। तो यहाँ देश में जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य का स्थान कौन सा है, 18वां। अब इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। आगे देखिए, आगे आता है कि राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। अब राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? अब यहाँ देखिए, आप यहाँ तीन जिले तो कम से कम याद कर ही लें, क्योंकि जब सरल प्रश्न पूछा जाता है तो पहला ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है और कितनी है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है। और कम वाला तो अब 2-3 एग्जामों में सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है और कितनी है। तो यहाँ देखिए कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे ज्यादा किसमें है, जयपुर में। कितनी है, 595। कितनी है, 595। उसके बाद में भरतपुर में कितनी है, 503। अब प्रश्न कैसे बन रहे हैं आजकल प्रश्न बन रहे हैं कि बताइए कि 500 से ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। अब 500 से ऊपर किस किस में है, जयपुर में भी 500 से ऊपर है 595, और भरतपुर में भी 500 से ऊपर है 503। तो जनसंख्या घनत्व में 500 से अधिकतम वाले जिले कौन कौन से हैं, जयपुर और भरतपुर। कौन कौन से हैं, जयपुर और भरतपुर। इसके बाद में दौसा, और दौसा का जनसंख्या घनत्व है 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछे तो बोलिए मेरे साथ, सबसे पहले जयपुर, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद दौसा। जयपुर में कितनी है, 595, भरतपुर में कितनी है, 503, और दौसा में कितनी है, 476। 500 से ऊपर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर और भरतपुर। अब इसके बाद में देखिए आगे आता है कि राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, कि राज्य में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, तो इसको तो आप सभी जानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कौन सा, जैसलमेर। तो यहाँ देखिए कि जैसलमेर, और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इतना ही हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश का भी है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपने देखा कि जैसलमेर का कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में बीकानेर का है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर का है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया सीईटी के एग्जाम में, और प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 100 से कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले कौन कौन से। अभी सीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा तो आपका जैसलमेर में 17 है, 100 से कम है, बीकानेर में 78, 100 से कम है, और बाड़मेर में 92, ये भी 100 से कम है। तो ध्यान रखना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 3 जिले ऐसे हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 3 जिले ऐसे हैं कि जिनमें यहाँ यानी कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, और 500 से अधिक किसमें है, जयपुर और भरतपुर में। अब इसके बाद में यहाँ हम चर्चा करते हैं आगे की। आगे देखिए कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, और राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, डूंगरपुर का, जो आपके यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दक्षिणी जिले हैं। तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि यहाँ डूंगरपुर के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से। तो यहाँ डूंगरपुर, राजसमंद और पाली कौन कौन से हैं, तो डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। तो जो डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 994। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है, 994, और राजसमंद का कितना है, 990, और पाली का कितना है, 987। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखना है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं
हैं, इनमें सबसे अधिक डूंगरपुर का है 994, उसके बाद राजसमंद में 990 और उसके बाद में पाली में 987। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं और राज्य में, अब ये तो हो गए सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। अब इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले की सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। तो यहाँ देखिए धौलपुर, तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला भी कौन सा है, धौलपुर। और यहाँ राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं धौलपुर में है 846, कितने हैं, 846, और जैसलमेर में है 800, यानी कि यह है आपका 52, 852, 852। तो यहाँ तो धौलपुर में 846 है, जैसलमेर में 852 है, और करौली में यानी कि आपका 861। ये यहाँ देखिए, ये आपका करौली के अंतर्गत, ये 86 नहीं है, ये आपका, तो करौली का 1 मिनट देखते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ ये आपका 861, यहाँ जैसलमेर, करौली का, तो ये हाँ बिल्कुल यहाँ सही है 861, हाँ सही है बिल्कुल। तो यहाँ देखिए 861 ही है। तो यहाँ देखिए क्योंकि न्यूनतम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हम न्यूनतम से लेकर के चल रहे हैं। तो धौलपुर का 846, जैसलमेर का 892 और करौली का 861। आप इसको सही कर लेना थोड़ा सा, कहीं ये प्रतिशत से में दिखे आपको, तो ये है 861 इस प्रकार से। तो सबसे कम कहाँ का है, धौलपुर का, कितना है 846, उससे ज्यादा जैसलमेर का 852 और उससे ज्यादा करौली का 861। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे देखिए कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो ये तो थे यानी कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले, उससे पहले थे अधिकतम लिंग अनुपात वाले जिले, वो कौन कौन से थे, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, और न्यूनतम लिंग अनुपात वाले कौन से हैं, धौलपुर, जैसलमेर और करौली। अब यहाँ देखिए कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक साक्षरता तो आप सभी को पता है कहाँ की है, कोटा की, और कितनी है 76.60%। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, जिसकी साक्षरता है 76.60%। उसके बाद में हमारी जयपुर राजधानी आ जाती है, जिसकी साक्षरता है 75.5%। उसके बाद में झुंझुनू आता है, जिसकी साक्षरता है 74.1%, और सीकर की है 71.9%। तो आप यदि इतना ध्यान नहीं रख सकें तो इतना तो जरूर रखें कि कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, तो सबसे ज्यादा कहां की है, कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, और कोटा की कितनी है, तो 76.60%। तो इतना तो जरूर ध्यान में रखना होगा। तो कोटा की है 76.60%। इसके बाद में यहां हम चलते हैं आगे, और आगे यहाँ देखते हैं, देखिए मैंने वही तथ्य लिए जो पूछे जाते हैं, यहाँ पूरी जनगणना से ऐसे तथ्य नहीं लिए, वो तथ्य लिए जो बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए कि राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे कम साक्षरता किसकी है, जालौर की, उसके बाद सिरोही की, और उसके बाद प्रतापगढ़ की। तो जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़, तो यहाँ देखिए जालौर की है 54.90%, सिरोही की है 55.30% और प्रतापगढ़ की है 56%। तो सबसे कम किसकी है, जालौर की। तो यहाँ न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पूछे, तो यहाँ न्यूनतम साक्षरता वाले जिले होंगे जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़। कौन कौन से होंगे, तो जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। और अधिकतम साक्षरता वाले कौन से पढ़े थे, कोटा, जयपुर, और ये आपका यानी कि सबसे ज्यादा कोटा, जयपुर, फिर झुंझुनू। तो इस प्रकार से, और कम साक्षरता वाले हैं जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। अब यहाँ देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रतापगढ़ हमारा 33वां नवीनतम जिला है। इसके बाद में यहाँ ये आपने देख लिया कि यहाँ पहले की जरूर ध्यान में रखना, 54.90% जालौर की सबसे कम है। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है कि राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, ये प्रश्न भी यानी कि कई बार पूछा जाता है। तो राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले, अब पहले तो थे कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, क्या थे, लिंगानुपात वाले जिले। अब हैं शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में कितनी है 934, उसके बाद प्रतापगढ़ में 933 और भीलवाड़ा में 928। भीलवाड़ा में कितना है 928। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। तो यहाँ आपने देखा कि राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और भीलवाड़ा है। बांसवाड़ा में 934 है, प्रतापगढ़ में 1
कम 933 है और भीलवाड़ा में 928 है। अब है राज्य में न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात, तो ये तो था सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात। अब है न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से, तो देखिए झुंझुनू में 837, सीकर में 848 और करौली में 852। कितनी है? 52। तो न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले पूछे तो बोलिए मेरे साथ, झुंझुनू, सीकर, करौली। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले झुंझुनू, सीकर, करौली। झुंझुनू में 837, सीकर में 848 और करौली में 852। और अधिकतम शिशु लिंग अनुपात, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले जिले पूछे तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद में यहां हम देखते हैं, तो यहां आपको देखना होगा आगे कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत। तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें जो अनुसूचित जाति है, जिसे जो एससी यानी कि जिसे हम कैटेगरी करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, तो राज्य की जो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति है, जो एससी की जो जनसंख्या है वो 17.8% है। कितनी है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में, जो राज्य की जनसंख्या है कुल, उस जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? तो 17.8%। कितनी है? 17.8%। आगे देखिए कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति एसटी का जो प्रतिशत है वो कितना है? 13.5%। तो एससी का पूछे तो 17.8 और एसटी का पूछे तो 13.5%। इसके बाद में यहाँ देखिए आगे आपका आता है, और आगे आपका आता है कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले। तो राज्य में ये बहुत प्रचलन में ज्यादा ही है कुछ, अनुसूचित जनजाति और जाति का सर्वाधिक कहाँ है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जाति है वो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद में गंगानगर में और उसके बाद में नागौर में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वो कहाँ मिलती है? जयपुर, गंगानगर और नागौर। जयपुर, गंगानगर और नागौर में। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद में यहाँ आपको देखना होगा, और आगे है आपका कि अनुसूचित जाति जनसंख्या। अब सर्वाधिक प्रतिशत पूछे, देखिए कई बार यहाँ, अब ये तो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो जयपुर में, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? तो गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। तो ध्यान रखना आपके, यानी कि यहाँ उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत में पूछे तो कहाँ है? गंगानगर में। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है, और आगे आपका आता है कि राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जो जाति जनसंख्या है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति, तो राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले। अब यहाँ अधिकतम तो कहाँ थी? जयपुर में। और प्रतिशत में कहाँ थी? गंगानगर में। और न्यूनतम कहाँ है? डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। तो अनुसूचित जाति न्यूनतम पूछे तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। अब यहाँ देखिए कि अनुसूचित जाति जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत, तो न्यूनतम प्रतिशत भी कहाँ है? डूंगरपुर में। न्यूनतम जनसंख्या भी डूंगरपुर में और न्यूनतम प्रतिशत भी डूंगरपुर में, लेकिन अधिकतम जनसंख्या जयपुर में और अधिकतम जनसंख्या वो प्रतिशत गंगानगर में। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में, अधिकतम प्रतिशत गंगानगर में, और यहाँ तो न्यूनतम में तो डूंगरपुर में और प्रतिशत में भी डूंगरपुर है। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं आगे आपका आता है, और आगे आपका आता है कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले, तो वो तो था अनुसूचित जाति, और यह है आपका अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ देखिए कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। तो झीलों की नगरी में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो यहाँ उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में और फिर डूंगरपुर में।
आगे देखिए, राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। तो राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ मिलती है? बीकानेर, नागौर और चूरू में। कहाँ मिलती है? बीकानेर, नागौर और चूरू। बोलिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं, जनजाति जनसंख्या, तो बीकानेर, नागौर और चूरू। और अधिकतम पूछे तो उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब यहाँ देखिए, अब आपका आगे आता है, और आगे आपका आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। लेकिन यहाँ भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और यहाँ राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरा 8वां कि क्या पूछ क्या रहा है। तो जब भारत का विश्व में पूछेगा तो दूसरा होगा, और राजस्थान का देश में पूछेगा तो 8वां होगा। आगे देखिए कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जो राजस्थान की जनसंख्या है, ये राजस्थान की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 5.66% है। कितना है? 5.66%। और यहाँ विश्व की जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? केवल 1%। कितना है? केवल 1%। तो राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.66%। और विश्व की जनसंख्या राजस्थान में केवल 1%। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं, और आगे आपका आता है कि 2011 की जनगणना का नारा था, और 2011 की जो जनगणना थी उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? तो इसका नारा था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये इसका नारा था। आगे देखिए कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो जो जनगणना है वो आपका संघ सूची का विषय है, आपकी 7वीं अनुसूची। क्योंकि यहाँ आपकी जो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और संविधान निर्माण के समय 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कृषि से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज से, और 12वीं नगर निगम से संबंधित है। तो यहाँ नगरीय परिषद से संबंधित है। तो जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं, जब यानी कि केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है। तो इसे एक और सूची आपकी अवशिष्ट सूची। तो यहाँ ये जो आपकी जो जनगणना है कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जैसे रेल है, बीमा है, जनगणना है, और आपके वायु परिवहन है, आयात निर्यात है, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। तो बिल्कुल ये थी आज की आपकी कक्षा, जिसके अंतर्गत जनगणना में से जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, इन तथ्यों को बिल्कुल आप याद करें। ये बार बार भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपके इंजेक्शन आते रहेंगे, और सभी साथी अपने अन्य साथियों को भी कक्षा को साझा किया करें, जिससे सभी को लाभ मिल सके। और आप कमेंट जरूर लिखा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही ऊर्जा देते हैं। और कक्षा को लाइक भी किया करें। तो सभी साथी कक्षा को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।